तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस अवसर पर आज हमारे बीच में अमरीक चंद डोगरा जी, जो एनस्टार न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय परिसर में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ हमारे जो संस्था के प्रधान राजेश जी और माननीय सदस्य, आपका भी मैं विद्यालय परिसर में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 नवंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे तो हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, लेकिन फिर 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और उस संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को विधिवत रूप से अपना लिया गया था। और यही कारण है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे जो प्रवक्ता हैं पॉलिटिकल साइंस के श्री बलवंत जी, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो इससे अधिक जानकारी इसके बारे में आपको प्रदान करें। तो प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और स्कूल के सभी अध्यापकगण, तो बाहर से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी एवं एसएमसी प्रधान एवं अन्य सदस्यगण, आपका इस विद्यालय में पहुंचने पर अभिनंदन को स्वागत करते हैं। आज 26 नवंबर का दिन है और भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आज का दिन जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, उन दिशा निर्देश के अनुसार भी हम आज का ये कार्यक्रम निर्धारित समय पर बनाने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि हमारी जो देश संभालने की और जिस भी विभूति के को याद करने के लिए जो ये दिवस मनाया जाता है, मैं चाहता हूं और मेरा प्रिंसिपल महोदय जी से और मुख्य अतिथि महोदय जी से भी ये अनुरोध रहेगा कि दीप प्रज्वलित करने की रस्म जो है वो निभाई जाए, ताकि आगे की कार्रवाई जो है वो हम फिर उसको पूरा कर सकें।
धन्यवाद सर। मैं आप बताना चाह रहा हूँ कि आगे करता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय जी को साल और मोदी पहनाकर उनका सम्मान करें। एक बंदे को बुलाना चाहिए, एक बंदे को बुलाना पड़ेगा। मैंने माइक संभालना भी। मैं बताना चाह रहा हूँ मोदी जी से आगे की कार्रवाई को हम करने की अनुमति करता हूँ। इससे पहले सेफ्टी को कवर करते करते हैं सारी की फोटो ली है, ठीक है। फोटो चलिए। प्रिंसिपल महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और बच्चों को संविधान दिवस के बारे में दो सर्टिफिकेट, उसके बाद हम अगली जो हमारे कल्चर एक्टिविटीज होगी वो उनको भी हम सर्टिफिकेट दिलाएंगे। धन्यवाद। आज भूमिका में हमारे नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर श्री गौरव जी, हमारे एससीसी के चेयरमैन श्री अजय जी और आज के समारोह के महान शख्सियत पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचकर जिन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता को जो है एक आयाम को स्थापित किया है और हमारे बीच में विराजमान है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे खड़े होकर पानी के साथ उसका जोरदार स्वागत करेंगे। श्री अनिल डोगर जी पानी में पानी आ रहे दो बार पानी का आह्वान किया जाए। अपना स्थान ग्रहण कर लें और शांति के साथ आप इस समारोह में भागीदार हैं। आज के हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अनिल डोगर जी, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ एम स्टार न्यूज। तो मैं इनके बारे में संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। ये 2 हफ्ते ये जो है न्यूज के क्षेत्र में आप भी ये लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, अभी भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। एम स्टार न्यूज के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हमारे स्कूल में ये जो संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ, उसका भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बहुत ध्यानपूर्वक जो है इस कार्यक्रम का जो है आनंद लेना है और
शांति के साथ और अनुशासन के साथ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ चंद बातें बता देना चाहता हूं कि ये अंशदार न्यूज बहुत ही निष्पक्ष, निष्ठावान, सच्चाई को सामने रखकर अपनी निर्भीकता के साथ अपनी बात को कहने वाले उनके चीफ ब्यूरो हैं, डिस्ट्रिक्ट चीफ ब्यूरो हैं। 2000 से लेकर 2006 तक पंजाब केसरी में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2006 से लेकर 2012 तक इन्हें दिव्य हिमाचल में कार्य करने का मौका मिला। वहां पर भी जो है इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए। 2013 से लेकर 2018 तक हिमाचल दस्तक में जो है बतौर जो है ये मुख्य जो है रिपोर्टर के रूप में वहां पर कार्यरत रहे। 2018 से लेकर 2022 तक आज यानी टिल डेट आज की तारीख तक ये अंशदार न्यूज के चीफ ब्यूरो हैं। यानी एक बहुत ही सशक्त रूप से अपनी भूमिका को जो है ये निभाते हैं। सच को जो है कभी झुकने नहीं दिया, सच को आंख नहीं आने दी, सच्चाई को जो है कभी इन्होंने शर्मिंदा नहीं होने दिया। और जहां कहीं किसी मजलूम की, जहां कहीं किसी दुखियारी की जो बात है वो व्यक्ति के साथ बहुत ही निष्पक्ष ढंग से जो है इन्होंने सरकार के सामने रखी और सरकार से उन व्यक्तियों की जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, जहां कहीं इनको भ्रष्टाचार नजर आता है, भ्रष्टाचारी जो है इसको देखते ही थर कांपने लग पड़ते हैं, क्योंकि ये कभी उनको बख्शते नहीं है। जहां इनको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो समाज के किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में है, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में है, जहां कहीं भी मैंने इनके पत्रकारिता को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि समाज में आज ऐसे ही होनहार, ऐसे ही निर्भीक और ऐसे ही जो है निष्पक्ष पत्रकारिता की जो है हमें जरूरत है, जो समाज की सच्चाई को जनता के सामने लाए, सच का आईना जो है जनता को दिखाए। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के स्वामी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आज भारत का संविधान दिवस जो है बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश में नहीं अपनी खुशी के भर में मनाया जा रहा है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनका समय बहुत ही बिजी होता है, बिजी शेड्यूल से इन्होंने समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए। आज क्या हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल का होता है, बहुत सारे कार्यक्रम को उन्होंने जो है वो कवर करना होता है, बहुत सारे कार्यक्रमों की जो है इन्होंने जो है सच्चाई जनता के सामने पेश करनी होती है। तो उस सच्चाई को सामने पेश करने के लिए जो है ये हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके परिवार के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ शब्द बोलना चाहूंगा कि इनके परिवार में इनके 2 बेटे हैं जो कि एडवोकेट हैं और कनाडा के उन्होंने जो कनाडा से जो है उन्होंने आगमन किया है और कनाडा देश में ही जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है एक ऐसी शिक्षा दी है कि आज जो है वो विदेश में जाकर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है, हमारे हिमाचल के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका डोगरा जी वो भी बधाई के पात्र हैं, जो कि सुधाई भी हैं, साथ में दूसरी वुमेन भी हैं। तो वो साथ में इनका पूरा सहयोग देते हैं और इनके परिवार के सभी सदस्य जो है समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज संविधान दिवस के पवित्र पावन बेला पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है जिन्होंने संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे, उन्होंने आज ऐसा संविधान बना दिया जिसका पूरे विश्व में, अपने देश में नहीं पूरे विश्व में जो है ऐसे संविधान बनाया जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरे विश्व में होती है कि ऐसा संविधान बनाने में इतने महीनों का समय लगा, दिन रात की मेहनत लगी और इतने कठिन परिश्रम के बाद जो है वो हमारा संविधान बनाया हुआ। तो हम अपने संविधान के ऊपर जो है हम अपने आप को हमें बहुत गर्व महसूस करते हैं और हम गौरवान्वित होते हैं कि भारत जैसे देश में जो है ऐसा महान संविधान निर्माता हुआ और ऐसे महान संविधान के द्वारा जो है भारत देश को जो है के सारे कार्यों को, चाहे वो प्रशासनिक कार्य है, हर एक कार्य जो है वो संविधान के दायरे में रहकर जो है पूरा किया जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि मैं 2-3 आपसे नारे लगवाऊंगा, जिसमें मैं बोलूंगा भारत का संविधान, आपने कहना जिंदाबाद, और जब मैं 3 बार बोलूंगा और 3 बार आपने जो है वो जोर से आवाज लगा, जोर से बोलना जिंदाबाद। भारत का संविधान,
का संविधान, भारत का संविधान। अब मैं बोलूंगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपने कहना अमर रहे, 3 बार बोलना है। भारत निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसे महान शख्सियत को मैं आज मंच के माध्यम से सशक्त नमन करता हूं और आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे ऐसे ही महान शख्सियत जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान द्वारा निर्मित संविधान दिवस पर हमारे बीच में महान शख्सियत श्री अमित गौड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, एसएससी प्रधान श्री अजय जी की तरफ से, अपने सभी शिक्षक साथियों की तरफ से और अपने सभी विद्यालय परिवार की तरफ से इनका आभार अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आगे के कार्यक्रम के लिए जो है मैं हम जो है धन्यवाद करें। धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी। अब इसके साथ में हमारी दसवीं कक्षा की छात्राओं को स्वागत गीत के लिए मैं थोड़ा आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प अर्पण करते हैं। हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प अर्पण करते हैं। हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे विद्यालय के कुछ विद्यार्थी हैं जो आज के इस पावन अवसर पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमारी छठी कक्षा की छात्रा है तन्वी। तो मैं तन्वी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब एक भारत माता का आजाद नीलाम नहीं होने देंगे। आज सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में 6 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का निमंत्रण दिया। उन्हें 29 अगस्त को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और उन्हें मजबूत और एकजुट भारत के लिए जाना जाता है। जब भारत के संविधान को अपनाया गया था, तब भारत के नागरिकों ने शांति, शिक्षा और प्रगति के साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किया था। भारत का संविधान पूरी दुनिया में बहुत अनोखा है और संविधान सभा द्वारा पारित करने के लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। मैं अपने देश के भविष्य के निवेदन करूंगी कि वो देश के विकास में हाथ बटाएं, रोजगार के नए आकाश तलाश करें। यही सच्ची देशभक्ति होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे विद्यालय की 6ठी कक्षा की छात्रा तन्वी थी, जिन्होंने आज के इस पावन अवसर पर संविधान को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ +2 आर्ट्स की हमारी छात्रा मुस्कान। तो प्लीज वेलकम मुस्कान। नमस्कार माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में 26 नवंबर को संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। भारत को संविधान को बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। इस संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। आज हम सब यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता से पहले व बाद में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, पर कभी डिगा नहीं, मजबूत चट्टान की तरह अडिग है। हमारे देश विकास के पथ पर चढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का ग्रंथ है। यह अब तक का सबसे लंबा संविधान है, जिसे कई देशों का गहन अध्ययन करने के बाद बनाया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान जब लागू हुआ उस वक्त उसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, लेकिन अब बढ़कर 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। यह बहुत ही चिंता का कारण है कि हमारे खूबसूरत देश में आए दिन कुछ न कुछ क्राइम होता है। मैं अपने देश के नागरिकों से निवेदन करूंगी कि वो देश के विकास के लिए नए अवसर खोजें, ताकि देश की निरंतर उन्नति हो। पहली बार भारतीय संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनकी घोषणा की गई थी। तभी से 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने से
उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान प्रत्येक भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हमें अनेकों प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं और उनके माध्यम से आप अपनी बात आसानी से दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकते हैं और देश के विकास में आपको किस तरह अपनी भूमिका निभाना है, इसकी भी कार्य संरचना संविधान में वर्णित है। इसके अलावा संविधान बनाकर हमें न केवल संविधान के महत्व का एहसास होता है, बल्कि इसके माध्यम से देश का संचालन हो रहा है। इसलिए संविधान का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। संविधान दिवस को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरी भागीदारी के साथ मनाया जाना चाहिए। इसका पालन केवल सरकारी कार्यालयों और स्कूलों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आम नागरिकों द्वारा भी इसे सभी क्षेत्रों में मनाया जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान, बहुत ही सही शब्दों के साथ आपने आज के इस पावन अवसर पर विचार व्यक्त किए हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय के छात्र जो +2 नॉन मेडिकल से हैं, हिमांशु, इनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तो प्लीज वेलकम हिमांशु। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हमारे देश के राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारा संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान के अनुकूलन का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस भी कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आप इतिहास के बारे में सोच रहे होंगे कि भारत का संविधान कैसे लागू हुआ। संवैधानिक सभा का गठन किए गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थे। कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, क्योंकि वे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री थे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद आज के इस पावन अवसर पर, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, अब मैं आमंत्रित करता हूं +2 साइंस के हमारे छात्र आदित्य, जो अपने जो विचार हैं वो आपके सामने व्यक्त करेंगे। तो प्लीज वेलकम आदित्य। Good afternoon to all of you. My name is Esther, and having the pleasure of speaking about National Constitution Day is an honor and privilege for me. Respected Principal Sir and the Chief Guest of the event and all staff members, National Constitution Day have never been celebrated prior to 2015. Dr. B.R. Ambedkar celebrated his 125th birthday on November 26, 2015, which is the Constitution Day in India. Our Prime Minister Narendra Modi made this day a national holiday. The 15th August 1947 marks the date of India's independence. We celebrate Republic Day on 26th January because that is when Indian Constitution came into effect. Did you know that the Constitution of India was a product of Indian history? Representatives from several states were voted into the Constitution Assembly. There were 4 notable members: Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, and B.N. Rao, and Sardar Vallabh Bhai Patel. The Constitution was adopted after 166 days by meeting by the Constitution Assembly. On January 25, 1950, the member of Constitution Assembly signed 2 copies in Hindi and English. The Indian Constitution took effect on January 26, 1950 and became the supreme law of land. Indians celebrate Constitution Day every year to commemorate the momentous occasion. Dr. B.R. Ambedkar is also commemorated on this day. Constitutionally, India is a democratic, socialist, secular, sovereign republic. In addition to guarantees of justice, equality, and liberty, this constitution also promotes fraternity among Indians. Besides establishing the guidelines for the government structure, procedure, and powers,
The Constitution of India stipulates the fundamental rights, central principles and duties of citizens towards their country. Students celebrate the Constitution Day in schools and colleges to raise awareness regarding the constitutional importance of our daily life. Thank you and have a nice day. बहुत ही सुंदर विचार आदित्य ने संविधान दिवस के ऊपर व्यक्त किए हैं और इस कड़ी को आगे ले जाते हुए अब मैं अगले हमारे जो छात्र हैं ये +2 कॉमर्स के हैं शुभम, इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शुभम आज आप सभी के समक्ष संविधान दिवस पर कुछ कहना चाहता हूँ। हर साल 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर 1999 को देश की संवैधानिक सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था। इसलिए इस दिन की याद में हर साल देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस के अवसर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक होने की भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाता है। वही इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। 26 नवंबर का दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धन्यवाद। तो ये हमारे स्कूल के कुछ छात्र और छात्राएं थी जिन्होंने आज के इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और आपको संविधान से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो प्रवक्ता हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो जो भी आज के दिवस की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी कार्यक्रम दिया गया है उसमें शपथ भी है और संविधान के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे और उसके बाद जो शपथ है वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे। सो प्लीज वेलकम बलवंत जी। धन्यवाद दर्शी। अब हम एक संविधान की शपथ लेंगे। सभी बच्चे जो हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मेरा स्टेज पर बैठे हुए सभी सदस्यगणों से भी ये अनुरोध रहेगा कि वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इस संविधान की शपथ जो है मेरा बच्चों से ये अनुरोध है कि वो सबके लिए मेरे हाथ जो है वो आगे थोड़ा खुल जाए बच्चे सारे, इसलिए कंडक्टर खड़े हैं, थोड़े आगे हो जाओ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और आसन की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एकत्र इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। थैंक यू। बच्चों, तो आज ये शब्द आप लोगों ने संविधान की दी है। इस संविधान की वजह से आज हम इस स्वतंत्र भारत में आनंद में जीवन जी रहे हैं, अपने अधिकारों को भोग रहे हैं और अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों को भी पूरी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं। कोई भी देश तब तक अधिक समय तक नहीं अच्छी तरीके से शासन कर सकता है जब तक कि उसका संविधान सही तरीके से ना बनाया गया हो। आपको पता है कि हमारा संविधान जो है वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी आज हम इस मंच के माध्यम से इनको याद कर रहे हैं, ये हमारे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और प्रथम कानून मंत्री भी थे। तो उनके द्वारा ये निर्मित संविधान जो है उसके बारे में आप लोगों को मैं कुछ जानकारियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उसको लागू भी करने की कोशिश करेंगे और हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देने जा रहा हूँ कि हमारा ये भारतीय संविधान जो है ये आज 26 नवंबर के दिन ही क्यों इसको याद किया जाता है। तो देखो, हर भारतीय नागरिक के लिए ये हर साल 26 नवंबर का दिन बहुत ही बेहद खास होता है। दरअसल ये वही दिन है जब देश के संविधान सभा में मौजूद संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। ये संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का, आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के दिए गए मौलिक अधिकार हमारे काम कर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वही इसमें दिए गए मौलिक ये हमें हमारी जिम्मेदारियां दिलाते हैं। देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। 26 नवंबर 1949 को ही देश का संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। लगभग 3 वर्ष के अंतराल के बाद, एक लंबी चौड़ी कसरत के बाद और कई संशोधनों के बाद इसको 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार कर दिया गया था। साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन जो है वो हमारे इस संविधान में मिलता है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र हमारे संविधान में मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार चलती है। हमारा देश का जो प्रशासन है वो किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से या भावना से नहीं चलता है, बल्कि देश का शासन जो है वो संवैधानिक पुस्तकों के अनुसार ही चलता है। इसके लिए सरकार के ये 3 अंग है, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके ये शक्तियां जो है ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और किसी भी तरह से वो एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं देती है। अगर विधान पालिका कोई ऐसा कानून बनाती है
जो समय और परिस्थितियों के अनुसार तो आवश्यक लगती है, लेकिन वो संवैधानिक उपबंधों का या संवैधानिक तरीकों का उल्लंघन करती है, तो हमारी न्यायपालिका जो है वो उसको रद्द करने की पावर भी रखती है। इसी से ये पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम है, इसीलिए संविधान को सुप्रीम पावर भी कहा गया है। कैसे दिखती है संविधान की मूल प्रति, इसके लिए बारे में भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये संविधान की मूल प्रति जो है ये 16 इंच चौड़ी है, ठीक है, और 22 इंच लंबी है, और इसके चमर पात्र पर इसको लिखा गया है। 251 पृष्ठ शक्ति के इस पांडुलिपियों में पूरा संविधान लिखकर तैयार हुआ है। अर्थात इस संविधान को लिखने के लिए कितने पेजों का इस्तेमाल हुआ है? लगभग 251, और इसको तैयार करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है, और 12 नवंबर 1949 को ये लिखकर तैयार हुआ था। संविधान की असली प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथ से लिखी गई है। इसके पन्नों का शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया है, अर्थात इसको लिखने का कार्य जो है वो रायजादा ने किया है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से सजाने के लिए जो जिम्मेदारी थी वो शांति निकेतन के कलाकारों ने निभाई है। संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। संविधान 25 भागों में 400 संविधान के जो मूल आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है वो 395 है, लेकिन अब संशोधनों के बाद इनकी संख्या जो है वो 448 हो गई है। इसको 12 सूचियों में बांटकर संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वो बनकर अब हमारे सामने है। इसमें मूल रूप से 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में इसमें जितने की मैंने आपको अभी बताया कि 448 अनुच्छेद और 25 भागों में इसको विभाजित किया गया है। कहने को तो हमारा संविधान बहुत बड़ा है, अगर इसके बारे में जितनी ज्यादा चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन थोड़ी जितनी जानकारी हम आप लोगों को देना चाहते थे वो मैंने आप लोगों को दे दी है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के बाद हम एक छोटा सा क्विज कंपटीशन करेंगे, जिसके लिए सभी हमारे ये जो एनएसएस के वॉलंटियर है वो एक लाइन में बैठेंगे, उनको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको आप हल करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इन विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद बलवंत सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी आपने संविधान के विषय में सभी विद्यार्थियों को दी है, और मैं सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि ये जो जानकारी हमारे लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस बलवंत जी के द्वारा संविधान के विषय में प्रदान की गई है, तो आप ये ना सोचें कि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं या हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। ये जानकारी सभी को पता होनी चाहिए कि हमारा संविधान है क्या। तो जैसा कि अभी मंच से इन्होंने बताया कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भी सारी चीजें इन्होंने बताई कि कितने आर्टिकल्स हैं, उसमें कितनी लिस्ट्स हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी का भविष्य में लाभ उठाएंगे। और अभी ये जो हमारी +2 की आउटगोइंग क्लास है, अभी +2 के बाद आप जाओगे तो बहुत सारी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप जाएंगे, तो बहुत सारे, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो संविधान को लेकर के उन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां मिलती हैं। तो कृपया इन जानकारियों का भविष्य के लिए लाभ उठाएं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं अमीर चंद डोगरा जी, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज के इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। तो प्लीज वेलकम अमीर चंद डोगरा।
धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान इस शिक्षा के मंदिर के प्रधानाचार्य श्री रविंद्र कुमार जी और उनके सहयोगी वाइस प्रिंसिपल भारद्वाज जी, एसएमसी के प्रधान राकेश जी और इस मंदिर के शिक्षा मंदिर के जो यहाँ पे पुजारी बैठे हैं, पुजारी की संज्ञा दूंगा क्योंकि ये वो ज्ञान रूपी ज्योतियां यहाँ पे विराजमान है जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको आज इस पावन वेला में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता है, आज के दिन संविधान को विधिवत रूप से जो था प्रकाशित किया था और इस देश में अपनाया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी खुशी की बात आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस शिक्षा के मंदिर पे खड़ा हूं जहां शहीद मेजर सुधीर कुमार बालिया जी, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, आप उस विद्यालय के छात्र हैं और आप सभी के दिल और दिमाग में उस शेरे दिल मेजर सुधीर बालिया की आत्मा विराजमान है। ऐसे होनहार बच्चे हैं, तो इसके लिए इस विद्यालय के इन अध्यापक प्रधानाचार्य को बहुत बहुत बधाई कि इस स्कूल में आपको पढ़ने का मौका मिला है। प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं होता है कि कोई नेता बनकर या अभिनेता बनकर ही भाषण दे। आज आपने एक चीज का प्रण लेना है और वो प्रण होगा कि हमने अपने देश के लिए क्या दिया, हमें आज अपने देश को क्या देना है। आप हमारे देश का भविष्य है। आप में से ही कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, आप में से कोई एचएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, या कोई नेता भी बन सकता है। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें ये एक चीज सोचनी है कि हमने अपने देश के लिए क्या देना है। जैसे डिपो में कतार पे लगे होते हैं कि फ्री का राशन हमें कब मिलेगा, ये मन से निकाल दो। सुबह उठते हैं तो ये सोचो कि हमने अपने देश के लिए क्या देना है। वीर सपूतों की भूमि और उस वीर सपूत के नाम से ये स्कूल, उनके गांव का ये स्कूल और उसके इतने प्यारे बच्चे यहां पे बैठे हैं। बच्चों, एक बात जिंदगी में याद रखना, जब मैं आपकी उम्र में था तो हम भी सोचते थे कि हमारे पास भी गाड़ियां हो, महंगे महंगे कपड़े हो, अच्छे बाइक हो, मोबाइल अच्छा हो, मगर ये सारी चीजें मिल सकती है। इसके लिए आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इसका मूल मंत्र एक है, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, चाहे वो आपके माता पिता है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से जीनी है तो उसके लिए भगवान ने आपको ये सुनहरा मौका दिया है और वो मौका है पढ़ाई का। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अपनी जिंदगी को एक राजा की जिंदगी जी सकते हैं। आपको कभी, खास करके ये जो बिटियां बैठी है, बच्चियां बैठी है, बड़ी होने के बाद आप लोगों की शादियां होगी, घर जाएंगे दूसरे के, तो बेटा एक चीज याद रखना, कभी अपना हाथ ऐसे मत रखना कि अपने पति के आगे ऐसे हाथ आगे करना पड़े कि मुझे कुछ दीजिए। आपने आज ये प्रण लेना है कि हमें अपना हाथ ऐसे रखना है कि हम देने वाली बने। तो आपका हाथ अगर ऐसे होगा तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी।
अगर आपके पास विद्या होगी, एजुकेशन होगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। एक समय आता है अपने रिश्तेदार, भाई बंधु सभी छोड़कर चले जाते हैं, मगर आपके पास अगर एजुकेशन होगी वो टिल डेथ तक आपको छोड़ के नहीं जाएगी। इसलिए अपनी एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान दें। आपको किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है, ना किसी से कुछ मांगने की जरूरत है। हाँ, मांगने की जरूरत है। हमारे बीच में आज ये यहाँ पे जो शिक्षा के ज्ञाता, ये जो दिव्य ज्योतियां यहाँ पे विराजमान है, इनसे कुछ सीख लीजिए और अपने अध्यापक को अध्यापक कम, अपना दोस्त ज्यादा मानिए। जिस दिन आपके मन पे मित्रता की भावना आएगी कि हमारे अध्यापक नहीं है, हमारे मित्र हैं, जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अपना मित्र माना था, वैसे आप इनको अगर अपना मित्र मान लोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज यहां पे मेरे से पूर्व में जो वक्ता है उन्होंने संविधान के बारे में बताया, प्रतिज्ञा भी ली संविधान के ऊपर। 73 वर्ष बीत गए बच्चों, कब तक हम ऐसे ही प्रतिज्ञा लेते रहेंगे? आज हमें एक नए इतिहास को उजागर करना है और अपने मन पे ये मान के चलना है कि हम अपने भारतवर्ष को क्या दें, हम अपने देश को क्या दें। और देश को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे सकते हैं, और देने के लिए हम तभी ही सक्षम हो सकते हैं अगर हमारे पास एजुकेशन होगी। तो बेटा, आप लोगों ने पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी जो बात है, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा, 22 वर्षों से पत्रकारिता में हूं। लेखन में आपने सुना भी होगा, एक पत्रकार हुआ करते थे खुशवंत सिंह जी, और उनका लेख आता था, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से दुश्मनी। सच को बोलना बहुत कठिन होता है और सच को सुनना भी बहुत कठिन होता है। तो अपने मन पे एक चीज बना के रखनी है कि सच को बोलें, और जो आपको गलत लगता है कहीं भी वो उजागर करें, चाहे अपने अध्यापकों के साथ, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे अपने दोस्तों के साथ। जब आप लोग अवेयर हो जाएंगे कि नहीं, अगर आपके मन पे ये विचार आएगा कि ये स्कूल की दीवार जो है ये सरकारी है, तो आप लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। आपके मन पे होने चाहिए ये स्कूल की दीवार नहीं है, ये मेरे घर की दीवार है, मेरा स्कूल है। जब अपनापन, मेरापन आएगा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हम इसके मालिक हैं, तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है और उसको बढ़ाने में आप लोगों का सहयोग जो है वो आ सकता है। तो बेटा, आप लोगों ने अपने मन से 2 चीजों का आज क्या करना है। एक, आपके मन पे डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर जो शर्म होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी चीज का पता नहीं लगता है, अपने अध्यापक से एक बार नहीं 50 बार पूछिए। और जब मैं शिक्षा ग्रहण करता था, आज वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकोल एक्ट होना है, पहले वो गवर्नमेंट हाई स्कूल मकोल हुआ करता था। जहां से हमने शिक्षा ग्रहण किया है, तो हफ्ते में 10 बार मास्टर से मार पड़ती थी, और मार बहुत खाता था। किस लिए? कि बार बार टीचर को पूछना कि गुरुजी इसका क्या होगा, ये बताएं हमें, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। तो अध्यापक जो बैठे हैं यहाँ पे, ये आपसे परेशान हो कि कहीं बच्चे पूछ ना ले मुझसे, मगर आप लोगों के मन में ये होता है, आपके मन में ये चलता है कि हमारे ऐसे अध्यापक कुछ ना पूछते हैं। तो डरना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है। आपको सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छे अनुभवी अध्यापक दिए हैं। मैक्सिमम स्कूल्स में मैंने देखा है, लोगों की धारणा होती है, लोगों के मन पे होता है कि नहीं, हमारा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल पे जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल पे कुछ नहीं है। मगर आज प्राइवेट स्कूल वालों की मैं निंदा नहीं करता हूं, मगर प्राइवेट स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल के जो अध्यापक हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये वो विभूतियां यहाँ पे बैठी है जिन्होंने कंपटीशन लड़ा है, एग्जाम टेस्ट क्वालिफाइड किए हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एग्जाम दिया, और उसके बाद ये सफल होकर उत्तीर्ण होकर आए। तो इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना है। और जो सरकारी स्कूल में है,
वो प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है। इतनी सुविधाएं आपको मिल चुकी है और मिलने वाली है। स्मार्ट क्लास का यहाँ पे प्रावधान हो चुका है। स्मार्ट क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। एलसीडी आपको यहाँ स्कूल पे आ गई है। उत्कृष्ट स्कूल का दर्जा आपके स्कूल को मिल चुका है। 40-50 लाख रुपया आपके स्कूल की डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के लिए खर्च, आप लोगों के ऊपर खर्च होगा। 40-50 लाख रुपए की अमाउंट कम नहीं होती है। उससे आपके स्कूल में 4 चांद लगेंगे। तो ये सारा का सारा खर्चा बिना किसी पैसे से, आपसे कोई पैसा नहीं लेती है गवर्नमेंट, बिना किसी पैसे से, और ये अध्यापक आपको प्यार से प्रेम से पढ़ाते हैं, तो आपने इसका फायदा लेना है और बुलंदियों को अगर छूना है, कामयाबी को अगर देखना है, अगर बेटा आप लोग पढ़ोगे, आपसे ज्यादा खुशी ये जो आपके अध्यापक हैं इनको होगी। और जो घर पे आपके माँ बाप हैं, वो जब बेटा लायक होता है तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। वो किसी फंक्शन में जाता है तो आगे आगे चलता है कि दुनिया मेरे से पूछे कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो बहुत आगे आगे जाके बोलता है जी मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, या मेरा बेटा किसी भी सेक्टर पे गया। और जिनकी औलाद नालायक होती है, जिनके बच्चे आज नशे में है, शराब के नशे में है, चाहे चिट्टे के नशे में है, उनके माँ बाप जीते जी मरे हैं। वो कभी किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं ताकि कोई रिश्तेदार ये ना पूछ ले कि आपका बच्चा क्या करता है। तो वो शर्माते हैं कि कहीं ये ना बोले कि हमारे बच्चे शराबी है, हमारे बच्चे नशेड़ी है। तो बेटा आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनका सीना चौड़ा करना है और अपने अध्यापक, अपने गुरु का सर जो है वो फक्र से ऊंचा करना है, ताकि आपके गुरु भरी सभा में बोल सके कि ये सामने जो जा रहा है ये मेरा विद्यार्थी है। तो ये आज आपने प्रतिज्ञा लेनी है इस संविधान दिवस के ऊपर कि हमें कुछ बन के दिखाना है, और जब बन जाएंगे तो अपने गुरुओं को बोलना है कि ये आप ही के द्वारा दी हुई हमारे को शिक्षा थी, उसके ऊपर हम आज खरा उतरे हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा था, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे बेटे भी सरकारी स्कूल पे पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल पे नहीं पढ़ाया था। केंद्रीय विद्यालय होल्टा कैंप में उन्होंने +2 तक की शिक्षा पूर्ण की थी, और जब वो +2 पास आउट हुए थे 2014 में, तो उन्होंने भी एक प्रण लिया था कि डैडी स्कूल के अंदर हम तब आएंगे जब कुछ बन के दिखाएंगे। 14 से लेके 19 तक वो स्कूल के कंपाउंड में नहीं गए, गेट एंटर नहीं किया। जब वो 8 लाख बच्चों ने हिंदुस्तान में BA LLB का एग्जाम दिया था, टेस्ट दिया था, और उस टेस्ट में 8 लाख में से 101 नंबर एक आया और 131 दूसरे का आया था। कंपटीशन लड़के सरकारी सीट से LLB की पढ़ाई की, और उसके बाद विदेश में कनाडा में जाके उन्होंने मास्टरी की, और आज वो कनाडा में दोनों के दोनों एडवोकेट हैं। तो बेटा आप लोग भी कर सकते हैं कुछ, मगर आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए। जो +2 के बच्चे हैं, चाहे वो 6th क्लास के बच्चे हैं, कि इस गेट के अंदर हम तब आएंगे, अपने टीचर के सामने आंखों में आंखें डाल के तब बात करेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। आज आपने ये प्रण लेके जाना है, और प्रण तभी होगा जब आपके मन से डर शब्द जो वो निकल जाएगा। निडर और निष्पक्ष होके चलना है, कोई किसी के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। और दूसरी लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, बच्चों के माता पिता और अध्यापक भी ये सोचते हैं कि तेरे नंबर कितने प्रतिशत आए। बेटा +2 में या 10th में परसेंटेज मैटर नहीं करती है, सिर्फ आप फर्स्ट डिवीजन ले लो। कई बोलते हैं नहीं नहीं मेरे बेटे के नंबर तो 98% आए, कोई फायदा नहीं है 98% का। आप प्रथम फर्स्ट डिवीजन लो, मैटर करता है कि जो आपका कंपटीशन होगा उसमें आपने कितने % लेने हैं। कंपटीशन की लड़ाई लड़नी है, बाकी आप प्रथम श्रेणी में पास हो जाएंगे। कंपटीशन लड़िए कहीं भी एंट्रेंस टेस्ट में। अगर एंट्रेंस टेस्ट में आप 96-98% लेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने +2 पे 98 ले लिए और कंपटीशन में आपके 28 आएंगे तो वो 98% जो है वो 0 के बराबर होंगे। तो आज ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई है, अच्छी लगेगी तो अपने मन पे, अपने दिल पे, अपने दिमाग पे रखना। बुरी लगेगी तो निकाल देना, गाली मत देना। और आज एक बार पुनः
ये प्रण लेना है कि हमने कुछ बन के दिखाना है। इस स्कूल में आए हैं, इस स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो इसके लिए आप ये मान के चले कि मेरे स्कूल में मेरी फोटो लगनी चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे यहाँ आकर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सभी बच्चों का धन्यवाद, खास करके प्रिंसिपल और एसएमसी के प्रधान और सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद अमित चंद डोगरा जी, बहुत ही एक मोटिवेट करने वाला जो अपने बच्चों को भाषण दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने एक अपने आप में अपने मन को जागृत करने का आह्वान आप लोगों से किया है, तो आशा करता हूं कि आप इनके शब्दों को, जैसा कि इन्होंने कहा, दिल और दिमाग में रखें। और जिस प्रण लेने की इन्होंने बात करी है, मुझे आशा है कि सभी लोग आज ही अपने आप से प्रण करेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे एसएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं राजेश जी, हमारे एसएमसी के बिहाफ पे एसएमसी की माननीय सदस्य चंपा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें और साथ ही साथ उनका विद्यालय परिसर में आने पर और हम लोगों को अनुग्रहित करने पर उनका धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अध्यापकगण, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, एसएमसी प्रधान राजेश जी और हमारी पूरी एसएमसी टीम की तरफ से मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अमित चंद डोगरा एंड स्टार न्यूज का मैं समस्त एसएमसी की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती से कीमती समय निकालकर हमारे स्कूल के लिए दिया और आप बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताए। बच्चों, आपने ये बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालनी है। जो इन्होंने ये बोला है कि नशे से दूर रहना है, नशा एक ऐसी चीज है जो आपको चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन आप जब उससे निकलना चाहते हो ना तो आप उससे नहीं निकल सकते हो। इसलिए आप सबसे मेरा भी यही हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से, कि नशे से दूर रहना है। आपकी पहली प्रायोरिटी यही है कि आपने अपनी किताबों को महत्व देना है, पढ़ना है, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करना, अपने टीचरों का सिर ऊंचा करना है और हमारे एसएमसी का भी नाम बनाना है इस समाज में। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो ये मुख्य अतिथि हैं, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसा न्यूज आप फोन तो चलाते ही होंगे और आप देखते भी होंगे। हमारे जो भी हमारी समस्याएं होती हैं जन जन तक पहुंच जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये अपनी आवाज से हमें प्रोत्साहित करते हैं। जो हमारी समस्याएं होती हैं दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जो औरतों के ऊपर अत्याचार होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये उसके ऊपर आवाज उठाते हैं, हम तक पहुंच जाते हैं। हमें भी पता चल जाता है कि देश के किस किस कोने में क्या क्या हो रहा है और आपको भी अवगत कराते हैं। तो मैं इनका पुनः फिर से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर जी, आपका